जम्मू कश्मीर के पुंछ में नूरी जंब झरना बना पर्यटकों की पहली पसंद। बड़ी संख्या में पहुंच रहे प्रकृति प्रेमी। मान्यता है कि मुगल महारानी नूरजहां ने कश्मीर यात्रा के दौरान इसी झरने में किया था स्नान। शाही विरासत के साथ प्रकृति का होता है महसूस स्पर्श। पुंछ को पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान दिला रहा है नूरी जंब झरना। सैलानियों को गर्मी के मौसम में सर्द हवाओं का हो रहा है एहसास। धरती के स्वर्ग कश्मीर की व्याख्या कर रही किताबें कश्मीर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को समझने के लिए आकर्षित हो रहे पर्यटक। डोमेस्टिक टूरिज्म इन कश्मीर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स नामक किताब का हाल ही में हुआ विमोचन। कश्मीर में पर्यटन की संभावनाओं को मिल रही दिशा। आज राजधानी दिल्ली में मानसून के पहुंचने की संभावना। आईएमडी ने बारिश और आंधी को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड के बागेश्वर में हुई भारी बारिश। जनपद की 17 सड़कें बंद। 40 गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। जामनगर का रणजीत सागर बांध पहली बारिश में हुआ ओवरफ्लो। निचले इलाकों में रहने वालों के लिए जारी की गई चेतावनी। राजस्थान के टोंक जिले में हुई मूसलाधार बारिश। कई गांव डूबे। बाढ़ के बने हालात। टोंक में आधी रात से शुरू हुई बारिश सुबह तक रही जारी। उफान पर नदी नाले सड़कें हुई जलमग्न। सूरत में हो रही है मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव। लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। सूरत के सिविल अस्पताल के कैंपस में भरा पानी। शहर की सड़कों पर घुटनों तक पानी। कई वाहन फंसे। सूरत की टेक्सटाइल मार्केट का बारिश के बाद बुरा हाल। व्यापारियों ने कंधों पर रखकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया सामान। सूरत में भारी बारिश की वजह से आज स्कूल रहे बंद। यहां पिछले 24 घंटे में 7 इंच हुई है बारिश। वलसाड के तिथल बीच पर उठी बड़ी लहरें। बाल बाल बचे सैलानी। कोहरे की चपेट में बद्रीनाथ धाम। उफान पर अलकनंदा नदी का जलस्तर। अलकनंदा के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन सतर्क। स्थानीय पुलिस लगातार यात्रियों को कर रही है सचेत। भूस्खलन के चलते चमोली सड़क बंद होने से बद्रीनाथ धाम में छाया सन्नाटा। दर्शनों की लाइन से लेकर मंदिर परिसर से गायब हुई भीड़। दिल्ली में जलभराव से निपटने के लिए जल बोर्ड ने 513 जगहों को किया हॉटस्पॉट। 303 पॉइंट पर दिल्ली जल बोर्ड ने सीवरों और नालों की साफ सफाई की। बारिश के वक्त जलभराव वाली जगह पर जेई से लेकर एई तक खुद रहेंगे मौजूद। टूटे मैनहोल्स की तुरंत मरम्मत कराने के निर्देश। वारा में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी। वाहन चालकों को हो रही परेशानी। बगहा में बाढ़ से कटाव को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रशासन पर लगाया अनदेखी करने का आरोप। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। कई जिलों में भारी बारिश के आसार। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में बारिश के आसार। कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी अंदेशा। जयपुर में भारी बारिश से सड़कों पर जलजमाव। पानी में चलने को दिखे मजबूर लोग। गुजरात के डांग में लगातार बारिश से जीवंत हुआ बघाई का गिरमल वाटरफॉल। झरने में भरा लबालपन। ओडिशा के बालासोर में भारी बारिश के चलते कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे। राहत बचाव में जुटा प्रशासन। बालासोर में बाढ़ के से करीब 50 गांव पानी में डूबे। 50,000 से अधिक लोग हुए प्रभावित। राज्य सरकार ने बचाव और राहत कार्यों में प्रशासन की मदद के लिए अग्निशमन सेवा, ओडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों के साथ साथ नावें तैनात की। अहमदाबाद में 148वीं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। 27 जून से शुरू होगा आस्था का महोत्सव। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर पुलिस ने भी की तैयारी। यात्रा को लेकर पुलिस ने शुरू की मेगा रिहर्सल। अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जगह जगह लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे। ड्रोन से भी की जा रही निगरानी। पुरी में रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर रख रहे नजर 275 एआई सीसीटीवी कैमरे। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन की तैयारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से होगी लोगों की गिनती। जम्मू में युद्ध स्तर पर चल रही अमरनाथ यात्रा की तैयारियां। 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा।
अमरनाथ यात्रियों के लिए सरकार ने दी बड़ी सौगात। बीएसएनएल ने अमरनाथ यात्रा के लिए आत्मनिर्भर भारत हाईटेक टेक्नोलॉजी के तहत दोनों मार्गों पर 67 टावरों से 4G कनेक्टिविटी की शुरुआत की। बीएसएनएल श्रद्धालुओं को 15 दिन की वैधता वाले मुफ्त सिम कार्ड करेगी प्रदान, जिससे यात्रा के दौरान संचार संबंधी किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। 2 जुलाई को रवाना होगा अमरनाथ तीर्थयात्रियों का पहला जत्था। भगवती नगर शिविर से कश्मीर जाएंगे श्रद्धालु। पहलगाम घटना के बाद यात्रियों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता। अमरनाथ पवित्र यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। अब तक करीब 4 लाख तीर्थयात्रियों ने कराया पंजीकरण। बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए खुशखबरी। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुगम दर्शन का नहीं बढ़ा टिकट दर। विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने किया स्पष्ट, सुगम दर्शन के टिकट पर दर में नहीं किया गया किसी भी तरह का बदलाव। विश्वनाथ मंदिर में सुगम दर्शन का टिकट मूल्य 250 रुपए रहेगा। पहले 300 रुपए और 400 रुपए करने की खबरें आई थी। प्रसाद और रुद्राक्ष की कीमत 400 रुपए करने से भी इनकार। लड्डू प्रसाद का छोटा पैकेट 50 रुपए और रुद्राक्ष माला 100 रुपए में ही मिलेगी। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से भ्रामक सूचना पर ध्यान न देने की अपील की है। मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्रॉस वेरिफिकेशन की सलाह। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबाबुची मेले का दूसरा दिन। दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता। अंबाबुची मेले में आस्था और भक्ति का सैलाब। 26 जून को होगा वार्षिक धार्मिक उत्सव का भव्य समापन। कोयम्बटूर में धार्मिक महोत्सव पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने और पेरूर अधिनम शताब्दी समारोह में हुए शामिल। धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन। मोहन भागवत ने की पूजा अर्चना, लिया साधु संतों का आशीर्वाद। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। तमिलनाडु का महत्वपूर्ण शैव मठ है पेरूर अधिनम, जो शैव सिद्धांत, दर्शन और तमिल संस्कृति के संरक्षण में निभाते हैं अहम भूमिका। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम घोषित। गुजरात के विसवादर में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी ने मारी बाजी। कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी की जीत। विसावदर सीट से गोपाल इटालिया की जीत का आम आदमी पार्टी ने मनाया जश्न। मेहसाणा के कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी रंजन चावड़ा की जीत का जश्न। लुधियाना वेस्ट विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी संजीव अरोड़ा की जीत। लुधियाना, चंडीगढ़ और अमृतसर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बीजेपी के जीवन गुप्ता हारे। पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी प्रत्याशी आलिफा अहमद की जीत। सीएम ममता ने जताया जनता का आभार। बीजेपी के आशीष घोष हारे। केरल की नीलांबुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की बड़ी जीत। कांग्रेस के आर्यदान शौकत ने सीपीआईएम के एम स्वराज को हराया। प्रियंका ने दी जीत की बधाई। लुधियाना पश्चिम और विसावदर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों की जीत पर बोले केजरीवाल। कहा, दोनों जगहों पर डबल मार्जिन से मिली जीत। 2027 में आएगी आंधी। लुधियाना सीट से विजयी हुए संजीव अरोड़ा को मनीष सिसोदिया ने दी बधाई। कहा, कार्यकर्ताओं का संघर्ष ला रहा रंग, बदलाव की राजनीति को मिल रही सफलता। लुधियाना उपचुनाव में मिली जीत से गदगद आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजीव अरोड़ा। कहा, अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद, जनता को जीत का श्रेय, पार्टी को बधाई। गुजरात आम आदमी पार्टी चीफ इसुदान गढ़वी ने जाहिर की विसावदर सीट से मिली जीत की खुशी। कहा, पैसों के दम पर लोगों को लुभाने का काम करती है बीजेपी। मेहसाणा उपचुनाव में विजयी हुए राजेंद्र चावड़ा ने कहा, ये सभी मतदाताओं की जीत। 40 साल बाद 40,000 वोटों के अंतर से मिली जीत। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए लालू प्रसाद यादव ने भरा नामांकन। 13वीं बार लालू का निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष बनना तय। 5 जुलाई को होगा औपचारिक ऐलान। नामांकन के दौरान पत्नी राबड़ी देवी, छोटे बेटे तेजस्वी यादव पार्टी के नेता रहे मौजूद। पटना में आरजेडी कार्यालय में लालू ने पर्चा दाखिल किया। लालू के नामांकन पर बीजेपी का पदयात्रा को लेकर निशाना। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी अध्यक्ष पद को बताया खानदानी कुर्सी। आरजेडी से निष्कासित किए जाने पर तेजप्रताप यादव का बड़ा आरोप। कहा, 4-5 लोगों ने साजिश के तहत मुझे निकाला। मेरे ऊपर जान का खतरा, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। बिहार में जनस्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का किया घेराव। कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे की मांग की। प्रधानमंत्री संग्रहालय की 47वीं वार्षिक आम बैठक की पीएम मोदी ने की अध्यक्षता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रहे मौजूद। रायपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने बीएसएफ जवानों से किया संवाद। नक्सलवाद मुक्त भारत का दोहराए संकल्प। नक्सल विरोधी अभियान से जुड़े अफसरों की सराहना की।
वाराणसी पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। पहली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होगा मंथन। 4 राज्यों के सीएम रहेंगे मौजूद। वाराणसी पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। काल भैरव मंदिर में की विधि विधान से पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद। सीएम योगी ने भदोही विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था के मद्देनजर की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में लिया हिस्सा। भदोही में किया पौधारोपण। सीएम योगी के जनता दरबार में पहुंची छोटी सी बच्ची। सीएम योगी से अपने अंदाज में कहा, स्कूल में एडमिशन करा दो। सीएम ने तुरंत स्कूल में एडमिशन कराने के दिए आदेश। तिरुपत्तूर के पास येलागिरी पहाड़ियों में मिली प्राचीन गुफा चित्र। गुफाएं नवपाषाण युग की होने की संभावना। तिरुपत्तूर के वन अधिकारियों ने किया प्राचीन गुफा का दौरा। नवपाषाण काल से मिलते जुलते पाए गए चित्र। करीब 50 लोगों के आश्रय की क्षमता वाली गुफा। झांसी की बेतवा नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी के टापू पर फंसे 5 मजदूर। पुलिस और गोताखोरों की मदद से किया गया रेस्क्यू। पटना से राघोपुर का सफर हुआ आसान। सीएम नीतीश कुमार ने गंगा नदी पर बने 6 लेन पुल का किया उद्घाटन। इस पुल के निर्माण में खर्च हुए हैं 5,000 करोड़ रुपए। 10 साल में बनकर तैयार हुआ है पुल। दरभंगा दोनार रेल ओवरब्रिज का मंत्री संजय सरावगी ने भूमि पूजन के साथ किया शिलान्यास। 134 करोड़ की लागत से बनेगा पुल। सड़क जाम से मिलेगा निजात। सोनभद्र में मनरेगा मजदूर की बेटी पूजा ने किया कमाल। नीट की परीक्षा पास कर परिवार के साथ ही पूरे गांव का नाम किया रोशन। देश में पीएचडी पूरी करने वाली पहली ट्रांस वुमन बनी एन जेंसी। चेन्नई के लॉयला कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई नियुक्त। तूतुकुड़ी के भद्रकाली अम्मन मंदिर में कोडाई उत्सव की रौनक। बड़ी संख्या में महिलाओं ने दीप पूजा कर भगवान का लिया आशीर्वाद। कन्नूर में परिवहन विभाग ने बजट सर्वेटन सेल के तहत कोटियूर मंदिर की तीर्थयात्रा का आयोजन किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा पाठ। तिरुनेलवेली के निलैया पर मंदिर में अनी पेरू मथेरोट्टम रथ जुलूस को लेकर तैयारियां तेज। अग्निशमन सेवा की मदद से रथ को किया जा रहा साफ। उत्तर कन्नड़ के मुरुदेश्वर मंदिर में एक ड्रेस कोड लागू है। मंदिर प्रवेश करने वाले भक्तों को शालीनता से कपड़े पहनने की सलाह। पुरुषों को शर्ट और पैंट या धोती पैजामा और ऊपरी वस्त्र पहनने की सलाह। महिलाओं को साड़ी या हाफ साड़ी, ब्लाउज या चूड़ीदार और ऊपरी वस्त्र पहनने पर मिलेगी एंट्री। अब सैनिकों के हाथों में होगी स्वदेशी CQB कार्बाइन। DRDO, ARD और भारत फोर्स ने मिलकर की है डिजाइन। भारतीय सेना में CQB कार्बाइन को L1 के रूप में चुना गया। भारतीय सेना ने 450 नागास्त्र 1R ड्रोन्स का दिया ऑर्डर। नागास्त्र के पास दुश्मन के घर में घुसकर उसे बर्बाद करने की ताकत। रडार को भी चकमा देने में माहिर नागास्त्र 1R। अपने लक्ष्य के साथ साथ खुद को भी मिटा देता है नागास्त्र 1R। अलवर में 1 जुलाई से बंद होगा सरिस्का। 3 महीने के लिए रहेगा बंद। बफर जोन में भी नहीं कर पाएंगे पर्यटक सफारी। गोवा के विचोलिम शेनोई गोएम्बेम के 13वें जयंती उत्सव पर कार्यक्रम। सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। गोवा और मिजोरम के बाद त्रिपुरा बना भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य। केंद्र सरकार के अधिकारियों की उपस्थिति में शिक्षा का जिम्मा संभाल रहे मुख्यमंत्री माणिक साह ने की घोषणा। सहारनपुर के युवक ने दिव्यांगता को दी मात। हाथ नहीं मुंह से करता है गजब की पेंटिंग। बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में मिल चुका है प्रथम स्थान। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनुच्छेद 69 के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। चंडीगढ़ में सीएम संजय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किया नमन। पुण्यतिथि पर किया पौधारोपण। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। कई बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी किया नमन। फिल्म कालीधर लापता का ट्रेलर रिलीज। ट्रेलर में अपने घर से भागकर दूर अपने लिए समय निकालते दिखे साथ ही एक बच्चा उनका साथ निभाएगा। 4 जुलाई को ZEE5 पर होगी रिलीज। फिल्म जन नायगन द फर्स्ट रोवर का पोस्टर जारी। फिल्म में थलपति विजय आएंगे नजर। अगले साल 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। 4 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म हरिहर वीर मल्लू। फिल्म के पवन कल्याण के साथ बॉबी देओल भी आएंगे नजर। फिल्म में तारे जमीन पर ने की शानदार कमाई। फिल्म ने 3 दिनों में की 60 करोड़ की कमाई। फिल्म सरदार 3 का ट्रेलर रिलीज। फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर भी आएंगी नजर। 27 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज।